नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन के बारे में कि नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है। ओके, फॉर नल हाइपोथेसिस। ओके, सो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो पॉपुलेशन मीन था हमारा, जो फर्टिलाइज़र पैकेज था, उसका पॉपुलेशन मीन कितना था? दैट वाज 40 kg। ओके, सो उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस था H naught, that is population mean is 40 kg. Okay, so this is the population parameter. Okay, अब हमने क्या किया कि एक सैंपल लिया। हमने क्या किया, एक रैंडम सैंपल उठाया। उसमें कितने पैकेजेस हैं? 100 पैकेजेस। ओके, 100 पैकेजेस का हमने क्या किया, एक सैंपल उठाया और जब हमने सैंपल का मीन निकाला, ओके, जब हमने सैंपल का मीन निकाला सो वो आया लेट अस से 40.1 kg। ओके, 40.1 kg। इसी तरह से हमने बहुत सारे सैंपल उठाए। ओके, बहुत सारे सैंपल उठाए और सबका मीन निकाला। तो मीन कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कुड बी 40.1 kg और इट कुड बी 38.5 kg। ओके, और 45.2 kg, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। सो अभी क्या किया हमने कि मान लो हमारे पास जो मीन है वो कितना आ गया, वो 50 kg आ गया। कितना आ गया? 50 kg। जो सैंपल मीन था हमारा, अभी कितना आया हमारे पास? सैंपल मीन आया हमारे पास 50 kg। लेट्स एज्यूम। ओके, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास अभी जो सैंपल मीन है वो 50 kg है। तो अब नल हाइपोथेसिस को हम, ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, वो हम देखते हैं अभी कैसे करते हैं इसको। ओके, सो इसमें हम जानेंगे पहले कि एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है। ओके, एक होती है हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि फॉर लार्ज सैंपल साइज सैंपल मीन्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द पॉपुलेशन मीन। ओके, फॉर लार्ज सैंपल साइज सैंपल मीन्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द पॉपुलेशन मीन। अभी हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो ओके, this is mean. Okay, this is population mean and
ओके, सो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि हमने बहुत सारे सैंपल साइज ले लिए। ओके, बहुत सारे हमने सैंपल साइज लिए और जब उन सब का हमने मेन निकाला, ओके, जब हमने फॉर लार्ज सैंपल साइज, एक बड़े सैंपल साइज के लिए या बहुत सारे लार्ज सैंपल साइज के लिए जब हमने सैंपल मीन निकाला, तो जब हमने उसको प्लॉट किया तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आई उसकी वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी। ओके, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस इज पॉपुलेशन मीन। ये कितना था हमारे पास? 40 kg। ओके, 40 kg। तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है रिजेक्टेड रीजन और एक नॉन रिजेक्टेड रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है ये है रिजेक्टेड रीजन। अभी देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज रिजेक्टेड। ओके, ये आ गया हमारे पास रिजेक्टेड, बोथ साइड रिजेक्टेड। ओके, और जो ये वाला रीजन है ये है नॉन रिजेक्टेड। ओके, नॉन रिजेक्टेड। और जो नॉन रिजेक्टेड और रिजेक्टेड रीजन को जो सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू। किसको कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यू, बोथ साइड्स। ओके, दिस इज क्रिटिकल वैल्यू। सो मान लो कि आपका सैंपल मीन कितना आ गया? 50 kg आ गया। ओके, सो 50 kg इज वेरी फार फ्रॉम दिस मीन। ओके, 40 यहाँ पे है, सो 50 इज वेरी फार फ्रॉम दिस वैल्यू। ओके, सो फॉर for 50 kg null hypothesis can be rejected। ठीक है, मान लो 50 आपका कहीं यहाँ पे लाई करता है। ओके, सो किस रीजन में हुआ? रिजेक्टेड रीजन में हुआ वो। सो नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। ओके, सो अभी क्वेश्चन आता है कि हाउ फार सैंपल मीन should be from population mean so that null hypothesis can be rejected। ओके, कि ये क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, या क्रिटिकल वैल्यू की व्हाट शुड बी द क्रिटिकल वैल्यू। ओके, क्रिटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, कि जिससे हम पता कर सकें कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ओके, सो हम इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यू कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ओके, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होते हैं इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ओके, सो सबसे पहले आता है टाइप 1 एरर। ओके,
So type 1 error is rejecting a true null hypothesis. Type 1 error is rejecting a true null hypothesis. रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस कि मान लो हमने रैंडमली 100 हैवीली वेटेड और लाइट वेटेड जो पैकेज थे वो सेलेक्ट कर लिए. ओके, सो द डिसीजन इज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इसको अभी देखते हैं. जैसे हमारे पास हाइपोथेसिस था इक्वल टू 40 kg. ओके, हमारे पास नल हाइपोथेसिस है 40 kg. सो दिस इज ट्रू नल हाइपोथेसिस. हमें पता है कि वेट 40 kg ही है, लेकिन टाइप 1 एरर कब होगा? जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट कर देंगे. ओके, तो अब इसको रिजेक्ट करने का तरीका कौन सा है? इसको रिजेक्ट करने के दो तरीके हैं. या एक तो हैवीली वेटेड सैंपल उठा लो. कौन से? हैवीली वेटेड सैंपल उठा लो. हैवीली वेटेड सैंपल उठा लो या लाइट वेटेड सैंपल उठा लो. लाइट वेटेड सैंपल उठा लो. ओके, और जब आप इनका एवरेज करोगे, जब आप इनका एवरेज निकालोगे, सो इट विल नॉट गोइंग टू अराउंड 40 इक्वल टू 40 और अराउंड 40 kg. ओके, सो बिकॉज वो हैवीली वेटेड है और यहाँ पे ये लाइट वेटेड है, तो हमको ये पता है कि ये 40 kg तो होगा ही नहीं. ठीक है, जबकि हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है. हमारा पॉपुलेशन मीन 40 kg ही है. जो फर्टिलाइजर की पैकेजिंग का जो एवरेज वेट है वो 40 kg ही है, लेकिन हम इसको ट्रू हाइपोथेसिस को ही, ट्रू नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट कर रहे हैं. सो इसको कहते हैं. तो इसमें रिसर्चर ने क्या किया कि टाइप 1 एरर कमिट किया. ओके, इसका अगर रियल लाइफ से एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है कंपनी में. ओके, कंपनी में एक एम्प्लॉय है और कंपनी में एक एम्प्लॉय है. ओके, और मैनेजर को डाउट है कि उसने चोरी की है. ओके, मैनेजर को डाउट है कि उसने शी is stealing from company. Okay, she is stealing from company. ये मैनेजर को डाउट है. अब नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा? ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है. कुछ भी नया नहीं हो रहा है. Okay, so null hypothesis is she is not stealing. Okay, वो चोरी नहीं कर रही है. तो and it is also true. Okay, this is true null hypothesis. True null hypothesis, वो सच में चोरी नहीं कर रही है, इतनी बुरी नहीं है वो. तो लेकिन मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने उसको निकाल दिया. मैनेजर फायर द एम्प्लॉय. क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि वो चोरी कर रही है. ठीक है, तो उसने क्या किया? मैनेजर ने नल हाइपोथेसिस को, मैनेजर ने क्या किया? फायर कर दिया. किसको? एम्प्लॉय को. ओके, तो उसने क्या किया? उसने टाइप 1 एरर कमिट किया. ओके, कैसे? उसने नल हाइपोथेसिस क्या था? शी इज नॉट स्टीलिंग, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट कर दिया कि वो स्टील कर रही है. तो उसने कौन सा एरर किया? टाइप 1 एरर किया. ओके, गॉट इट?
दैट इज रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। और तो इसमें आता है एक अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। ओके, उसके बाद आता है कि टाइप 2 एरर क्या होता है। ओके, कौन सा एरर? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर होता है रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ओके, रिसर्चर fails to reject a false null hypothesis कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन फिर भी रिसर्चर क्या है उसको फेल करने में रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। यस, उसको रिजेक्ट करने में वो फेल हो जाता है। ओके, आई थिंक देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक। Researcher fails to reject a false null hypothesis. Okay, so what is here? The null hypothesis is false, but decision is to not reject it. Okay, तो इसमें जैसे हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने कि फर्टिलाइजर जो हमारी पैकेजिंग थी उसका अभी जो एवरेज वेट है वो अराउंड 41 kg है। ओके, तो ओके, सो पॉपुलेशन मीन कितना है? पॉपुलेशन मीन अभी 41 kg है। ओके, जो फर्टिलाइजर पैकेजिंग है उसका पॉपुलेशन मीन कितना है? 41 kg। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था? कुछ नया नहीं हो रहा है, सब पुराना चल रहा है। दैट इज H नॉट पॉपुलेशन मीन इक्वल टू 40 kg। ओके, अब हमने क्या किया? हमने एक सैंपल लिया। कितने? 100 पैकेजेस का। ओके, 100 पैकेजेस का हमने क्या किया? सैंपल लिया। और जब हमने उसका क्या निकाला? मीन निकाला, तो वो कितना आया? 40.2 kg। ओके, सो दिस इज 40 एंड दिस इज 40.2 kg। सो ये पॉपुलेशन मीन के बहुत नज़दीक है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखें तो अगर ये 40 है तो 40.2 विल बी समथिंग अराउंड हेयर। ओके, सो किस रीजन में आया? ये नॉन रिजेक्टेड रीजन में आया। ओके, ये किस रीजन में आया? ये आ गया नॉन रिजेक्टेड रीजन में आ गया। ओके, सो रिसर्चर डिसाइड्स नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, नॉन रिजेक्टेड रीजन में आ गया तो रिसर्चर ने क्या डिसाइड किया कि मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। ओके, जबकि रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। एक्चुअल में हमारा पॉपुलेशन मीन कितना है? 41 kg है,
नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, 40 kg, जो फॉल्स था, क्योंकि अब हमारे पास कितना एवरेज वेट कितना आ रहा है, 41 kg आ रहा है। नल हाइपोथेसिस था 40 kg, जो पहले से ही फॉल्स नल हाइपोथेसिस था। लेकिन रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने उसको नॉन रिजेक्टेड रीजन में, उसने जब कैलकुलेट किया तो वो नॉन रिजेक्टेड रीजन में आया। ठीक है, सो द रिसर्चर डिसाइड्स नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो उसने कौन सा एरर कर दिया अभी, दैट इज टाइप 2 एरर। रिसर्चर ने टाइप 2 एरर कमिट किया है। ओके, बिकॉज पैकेजिंग प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुड नॉट आइडेंटिफाई इट। ओके, ये हम कह सकते हैं। तो ये हो गया टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अगर एम्प्लॉय की ही बात कर लेते हैं इसको, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो टाइप 1 एरर में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय इज स्टीलिंग। उस वहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय वाज नॉट स्टीलिंग, लेकिन अभी क्या है, एम्प्लॉय इज स्टीलिंग, है ना, एम्प्लॉय इज स्टीलिंग। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि कुछ नया नहीं हुआ। ओके, शी इज नॉट स्टीलिंग, शी इज नॉट स्टीलिंग, so this is a false null hypothesis, this is okay, in actual में वो क्या है, वो चोरी कर रही है, the employee is stealing, okay, but this is क्या है, ये this is false null hypothesis कि she is not stealing। but क्या होता है कि due to the lack of evidence manager decides not to fire her from company। okay, मैनेजर क्या करता है, did not fire her from company। वो उसको कंपनी से क्या करता है, नहीं निकालता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, वो चोरी कर रही थी, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या था हमारा कि वो चोरी नहीं कर रही है, और जो मैनेजर था वो नल हाइपोथेसिस को क्या रिजेक्ट नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो उसने कौन सा एरर किया, ही हैज कमिटेड टाइप 2 एरर। ओके, गॉट इट, ग्रेट। अब इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होता है, ओके हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई कि बेटा, ओके, बेटा क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। ओके, इसको बोलते हैं हम बेटा। एक था अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि पावर क्या होता है। पावर क्या होता है, पावर शक्ति। तो पावर होता है 1 माइनस बेटा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis, probability of rejecting null hypothesis when it is क्या wrong। okay, so there is a relation between alpha beta and power। okay, alpha beta and power के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप between alpha beta and between alpha beta
एंड पावर। ओके, ये रिलेशन क्या होता है अभी देखते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड पावर। तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया। ओहो, हमारे पास एक बॉक्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्शन, और यहाँ पे आ गया स्टेट ऑफ नेचर। ओके, तो सबसे पहले आएगा कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पे आ गया नल ट्रू। अभी देखते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे आ गया नल फॉल्स। ओके, तो टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है कि हाइपोथेसिस ट्रू है। ओके, हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ट्रू है। ओके, एंड टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होता है एंड वी रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज टाइप 1 एरर, है ना। ओके, अल्फा। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि null hypothesis is false but we fail to reject the null hypothesis. Okay, null hypothesis is false but we fail to reject the null hypothesis. So this is type 2 error. Okay बेटा, फाइन। अब एक आता है हमारे पास, जैसे null hypothesis ट्रू है, ओके, एंड वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन हम उसको रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो ये अच्छा हुआ ना। ठीक है, सत्य की जीत हो गई, तो इसको बोलते हैं करेक्ट डिसीजन। ओके, करेक्ट डिसीजन। और या फिर जैसे नल हाइपोथेसिस था और नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और बी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और फॉल्स चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो भी एक अच्छी चीज़ हुई ना, तो दैट इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड करेक्ट डिसीजन। और इसको हम क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड पावर। ओके, थैंक यू।